साथियों नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन दिन देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। आप रक्षा विभाग में हैं, आप अर्धसैनिक बल हैं, आप पोस्ट ऑफिस में हैं, रेलवे में हैं, केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के आप कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं, तो आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो महीने का आखिरी दिन अपने आप में खास होता है क्योंकि सैलरी और पेंशन क्रेडिट की जाती है, लेकिन दिसंबर का ये जो आज का दिन है, जो आखिरी है इस साल का, ये और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज के बाद हम नए साल में एंटर करेंगे। जी हां दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन और इस साल की आखिरी सैलरी और पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगी। दोस्तों, वैसे तो सैलरी और पेंशन हर महीने क्रेडिट होती है, लेकिन दिसंबर की सैलरी और पेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जी हां, क्योंकि नए साल का भी जश्न मनाना होता है और नए साल का जश्न मनाने के लिए आपके खाते में सैलरी और पेंशन होनी चाहिए या पर्याप्त पैसा होना चाहिए। पर्याप्त पैसा होते हुए भी अगर सैलरी और पेंशन साथ में और आ जाए तो मौज और बढ़ जाती है। इसलिए इसको सैलरी और पेंशन नहीं कहा जा सकता, इसको मौज भी कहा जा सकता है, क्योंकि नया साल इसी तरह से शुरुआत करेंगे, हंसते हंसते नए साल में एंटर करेंगे, क्योंकि नए साल में साल 2025 में एंटर करते ही हमारे लिए, आपके लिए एक और चीज होने वाली है। यानी 31 दिसंबर 2024 खत्म होते ही आपकी सैलरी और पेंशन फिर से बढ़ेगी। जी हां, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई दरें लागू होंगी, जिसका ऐलान बाद में हो जाएगा मार्च या अप्रैल तक, लेकिन उसका जो भुगतान होगा एरियर के साथ किया जाएगा और वो 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% की दरों से देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किया जा रहा है। उनकी सैलरी और पेंशन के साथ महंगाई भत्ते की दरें आ जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। अब चूंकि 3% की बढ़ोतरी पिछली बार की थी और अब जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई के जो नंबर आ रहे हैं, वो फिर से इशारा कर रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर से 3% तक की बढ़ोतरी देखने को आराम से मिल जाएगी। साल 2025 केवल डीए और डीआर को लेकर के ही महत्वपूर्ण नहीं है, कई और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से पेंशन की नई योजना जो सरकार लेकर के आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको भी सरकार लागू करने जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होने वाली है। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी विरोध चल रहा है और मांग रखी जा रही है कि इसमें भी कुछ जरूरी संशोधन है, उनको किया जाए। कुछ संगठन इसके पक्ष में है, कुछ संगठन इसके विपक्ष में है। हालांकि सरकार की तरफ से जब तक ये स्कीम लागू नहीं होती तब तक कई प्रकार की अटकलें लगती रहेंगी। इसके साथ साथ केंद्रीय बजट भी आने वाला है और केंद्रीय बजट से पहले सरकार के सामने कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन कई मांगे रख रहे हैं। सबसे मुख्य मांग जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की, जिसको लेकर के बजट पर निगाह रहेगी कि अगला सैलरी और पेंशन रिवीजन जो 1 जनवरी 2026 से होना है, क्या उसके लिए बजट में सरकार कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है? क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होने वाला है या फिर उस फॉर्मूले का खुलासा होने वाला है जिसके तहत अगला सैलरी और पेंशन रिवीजन होना है? तो साल 2025 में डीए डीआर के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू होगी और 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी और पेंशन रिवाइज होनी है उसका रास्ता भी साफ होना है। इसके साथ साथ जैसे जैसे बीच बीच में नई नई डेवलपमेंट आती रहेंगी उसके ऊपर अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज सैलरी और पेंशन क्रेडिट आप सबकी हो जाएगी।
नए साल का जश्न धूमधाम से मनाइए, नाचिए, गाइए, झूमिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके। नए साल का जश्न मनाने के चक्कर में कहीं इतने घूंट ना लगा लीजिएगा कि ना खुद का होश हो ना पड़ोसी का होश हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।